हे गाइस, दिस इज अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं बैक प्रेस हैंडलिंग इन फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स के अंदर बैक प्रेस को हम हैंडल कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या बैक स्टैक होता है और फ्रैगमेंट बैक स्टैक के अंदर कैसे ऐड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार देखो, अभी के केस में क्या इशू हो रहा था हमारे साथ, मैं एक बार आपको ऐप रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ लिया था कि फ्रैगमेंट क्या होते हैं एंड फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऐप लॉन्च किया। तो अगर मैं यहाँ पर बैक पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी एक्टिविटी क्लोज हो गई है, ये ठीक है। अभी मैं दोबारा से ऐप को ऐसे ओपन करता हूँ। ठीक है। अगर मैं जाता हूँ लॉन्च टू पर, यानी कि लॉन्च मैंने फ्रैगमेंट बी किया, दैन फ्रैगमेंट सी को लॉन्च किया और बैक प्रेस करता हूँ, तो अभी भी मेरी एक्टिविटी क्या हो गई, क्लोज हो गई। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये फिनिश लगा रखा है कि बैक प्रेस करने पर एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। तो अभी इसको हटा देते हैं। अब एक बार चला कर देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, लॉन्च करता हूँ सेकंड फ्रैगमेंट एंड थर्ड फ्रैगमेंट को लॉन्च करता हूँ। अभी बैक प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, तो बेसिकली एक्टिविटी मेरी ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, लेकिन वो बैकग्राउंड में चली गई। तो आइडियली मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे बेसिकली ये करना है कि मैं अगर दूसरे फ्रैगमेंट पर चला गया हूँ तो फिर बैक करने पर मैं प्रीवियस फ्रैगमेंट पर आना चाहता हूँ। क्योंकि आइडियली ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई एक ऐप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, तो अगर आप कोई थर्ड स्क्रीन पर चले गए हैं तो बैक करने पर आप सेकंड स्क्रीन पर बैक आते हैं। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं थर्ड स्क्रीन पर चला जाता हूँ, तो अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो वो एक्टिविटी क्लोज हो जाती है। ठीक है। लेकिन हमें बैक स्क्रीन पर आना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यार देखो, एंड्रॉयड के अंदर जैसे एक्टिविटी होती है उसका एक बैक स्टैक होता है। ठीक है। ऐसे ही फ्रेगमेंट का भी एक बैक स्टैक होता है। तो मतलब बैक स्टैक क्या होता है, बेसिकली एक स्टैक होता है कि जब भी आप कोई फ्रेगमेंट को लॉन्च करते हो या फिर कोई फ्रेगमेंट ऐड करते हो, तो आपका फ्रेगमेंट एक स्टैक के अंदर ऐड होता चला जाता है। ठीक है। और फिर जैसे ही आप उसे बैक करते हो तो फिर वो फ्रेगमेंट उस स्टैक से आपका वापस निकलता है, फिर वो प्रीवियस पे आ जाता है। तो वो चीज़ कैसे हम मैनेज करेंगे, तो जो हमारे स्टैक होता है, स्टैक के अंदर बेसिकली हमें फ्रेगमेंट को ऐड करना है। जब भी हम फ्रेगमेंट लोड कर दें तो हमें अपने फ्रेगमेंट को स्टैक के अंदर भी डालना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर अगर आप कोड देखोगे लोड फ्रेगमेंट के अंदर, यहाँ पर हम अपने फ्रेगमेंट को कहीं पर भी स्टैक के अंदर नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको डालेंगे। तो यहाँ पर एक मेथड होता है ऐड टू बैक स्टैक। ठीक है। ऐड टू बैक स्टैक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नल कर देंगे फिलहाल। बेसिकली यहाँ पर हम कोई टैग या फिर एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं कि जिस भी फ्रैगमेंट को आप लोड करा रहे हो उसका नेम क्या है, वो आप पास कर सकते हो, कि ताकि वो आगे मैनेज करने में ईजी होता है बैक स्टैक के अंदर। अभी के लिए नल पास कर देते हैं हम। ठीक है। और एक बार रन करके देखते हैं इसको। ग्रेट। सो अगर मैं यहाँ पर लॉन्च टू करता हूँ फ्रैगमेंट बी, लॉन्च थ्री करता हूँ फ्रैगमेंट सी, अब यहाँ पर बैक करके देखते हैं। करेक्ट, फ्रैगमेंट बी पर आया, देन ये आएगा फ्रैगमेंट ए पर। अगर मैं बैक करूँगा तो यहाँ से फ्रैगमेंट ए मेरा हट जाएगा। ठीक है। और फिर यह हमारी ब्लैंक एक्टिविटी आ गई, और अब क्या होगा, हमारी एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें एक इशू है, एक इशू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ लॉन्च टू, लॉन्च थ्री, ठीक, और दोबारा से अगर मैं लॉन्च वन पर आ जाता हूँ और फिर चला जाता हूँ मैं लॉन्च थ्री पर, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, पहले आएगा लॉन्च ए पर और फिर वापस जाएगा लॉन्च सी पर, फिर बी, और फिर दोबारा से लॉन्च ए होगा, यानी फ्रेगमेंट ए होगा। बट आइडियल सिनारियो में क्या होता है, जो आप एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हो, कि आपका कोई एक रूट फ्रेगमेंट होता है या फिर एक होम स्क्रीन होती है। कि अगर आप किसी होम स्क्रीन पर अपने हो अभी करेंटली, तो फिर आप अगर किसी दूसरी या तीसरी स्क्रीन पर जाते हो और फिर वहाँ से बैक करते हो, तो जब तक आपकी होम स्क्रीन नहीं आती है तब तक बैक होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही एक बार आपकी होम स्क्रीन आ गई तो आपकी एक्टिविटी या फिर ऐप क्लोज हो जाता है बैक करने पर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं एक बार अपनी ए पर आ गया हूँ तो यहाँ से दोबारा से अपने स्टैक को ना रिपीट करता है कि जहाँ से ये होकर आया है। लेट सपोज आपको दोबारा दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पर अभी फ्रैगमेंट ए है मेरा। ठीक है। अभी मैं जाता हूँ लॉन्च थ्री पर। ठीक है। लेकिन अगर मैं आता हूँ लॉन्च वन पर, तो आइडियल बिहेवियर ये होना चाहिए कि अगर मैं एक बार फ्रेगमेंट ए पर आ गया, फिर रूट फ्रेगमेंट पर आ चुका हूँ, तो उसके पहले जितने भी फ्रेगमेंट थे
वो सारे ख़त्म हो जाने चाहिए, वो सारे स्टैक से हट जाने चाहिए। क्लियर? ऐसा ना हो कि अगर मैं ए सब बैक करूं तो वो प्रीवियस फ्रेगमेंट पर जाए। तो ये प्रीवियस पे जा रहा है भी, आप देख रहे हो। फिर ए पर दोबारा आया, अब हटा यहाँ से स्क्रीन से और एक्टिविटी क्लोज। तो इस बिहेवियर को हमें रिजॉल्व करना है। तो आइडियली बिहेवियर आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है कि अगर हम अपने रूट फ्रेगमेंट पर आ चुके हैं तो उस टाइम पर जितने भी फ्रेगमेंट उसके पीछे थे उन सारे फ्रेगमेंट को आप स्टैक से हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा क्या, इफ़ फ्रेगमेंट इज फ्रेगमेंट ए, क्योंकि हमारा रूट फ्रेगमेंट या फिर होम फ्रेगमेंट हम बोल सकते हैं, अभी क्या है, फ्रेगमेंट ए। अगर फ्रेगमेंट हमारा जो है जिसे हम लोड कराना चाहते हैं या फिर जिसे हम ओपन कराना चाहते हैं वो अगर हमारा फ्रेगमेंट ए है तो उस केस में आप क्या करो, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट पॉप बैक स्टैक कर दो जितने भी आपके जो है ना, जितने भी आपके फ्रेगमेंट थे, फ्रेगमेंट ए से पहले जितने भी आपने फ्रेगमेंट लॉन्च किए थे उन सबको आपको ख़त्म करना है। तो उसके लिए पॉप बैक स्टैक आप यूज़ करोगे और ये दो चीज़ लेता है, एक लेता है क्या, एक लेता है आईडी एंड फ्लैग। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखाऊँ, पॉप बैक स्टैक, हम यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें नेम वाला, पॉप बैक स्टैक नेम एंड फ्लैग। तो नेम के अंदर हम पास कर देंगे टैग, ठीक है, जो भी फ्रेगमेंट का हमारा टैग होगा, एंड यहाँ पर हम पास करेंगे इसमें फ्लैग। तो फ्लैग बेसिकली हमारे पास होता है एक इंक्लूसिव फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट पॉप बैक स्टैक इंक्लूसिव। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जितने भी आपके फ्रेगमेंट होंगे फ्रेगमेंट ए से पहले जितने भी आपके फ्रेगमेंट लॉन्च हुए होंगे उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर ख़त्म कर देगा, बैक स्टैक से निकाल देगा, और सिर्फ आपका कौन सा फ्रेगमेंट बचेगा, फ्रेगमेंट ए। और यहाँ पर हमें क्या पास करना होगा, अपना टैग पास करना होगा। तो आइडियली हम एक काम और करते हैं कि जब भी हम किसी फ्रेगमेंट को ओपन करा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ टैग ओपन कराएं। तो यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट में एक टैग ले लेता हूँ, टैग एक्सेप्ट किया मैंने, ठीक है, और टैग को मैं कर दूंगा यहाँ पर पास। अब जब जब भी हम ये लोड फ्रेगमेंट कॉल करते हैं तो हमें उस फ्रेगमेंट का टैग पास करना होगा। तो हम लोड फ्रेगमेंट करते हैं कहाँ से, यहाँ से कॉल स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रेगमेंट ए क्लास डॉट जावा डॉट नेम। तो हमें फ्रेगमेंट नेम ए, तो ये हमें फ्रेगमेंट ए का जो नेम होगा ना वो दे देगा, ठीक है। और सिमिलरली हम फ्रेगमेंट ए को यहाँ से भी कॉल करा रहे हैं, यहाँ पर कर देंगे। आप सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हो, जितने भी और फ्रेगमेंट हैं उन सब के लिए टैग आप पास कर भी सकते हो या नहीं भी, अगर आपको नीड नहीं है तो नहीं भी पास करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए आपको लोड फ्रेगमेंट के अंदर टैग को नलेबल बनाना पड़ेगा कि अगर आप कुछ पास नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल आएगा टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई, अब सही है। तो आइडियली होगा क्या कि जब भी मैं यहाँ पर सपोज दैट मैंने फ्रेगमेंट ए लॉन्च किया, फिर बी, फिर सी, देन फिर सी के बाद दोबारा से फ्रेगमेंट वन लॉन्च किया, फिर फ्रेगमेंट ए लॉन्च किया, तो होगा क्या, ये चेक करेगा कि जो मेरा लॉन्च होने वाला फ्रेगमेंट है वो ए है क्या। अगर ए है तो सारे जितने भी फ्रेगमेंट थे प्रीवियस उन सबको पॉप बैक स्टैक कर देगा, ठीक है, और फिर ऐड कर देगा फ्रेगमेंट ए को। तो रन करके देखते हैं इसको। लॉन्च 2, लॉन्च 3, ठीक है, देन लॉन्च 1। अब यहाँ से बैक कर दें तो आइडियली होना क्या चाहिए, हमने किया क्या, यहाँ पर हमने किया है कि अगर फ्रेगमेंट यानी कि रूट फ्रेगमेंट पर आ जाता है, हमारा जो कंट्रोल अगर रूट फ्रेगमेंट पे आ जाता है तो स्क्रीन हमारी बैक हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा फ्रेगमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ से और हमारी एक्टिविटी पर आ चुका है। अब हम इसे कर दें क्लोज। अब एक चीज़ ये बची है हमारे पास कि अगर हमारे पास फ्रेगमेंट ए ही बचा, समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ फ्रेगमेंट ए से ही तो उस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं लॉन्च 2 करता हूँ, लॉन्च 3 करता हूँ तो सी तक ठीक है, बी वापस आया, ए पर आया, ठीक है। अगर मैं 3 लॉन्च करता हूँ ऐसे तो 3 से ए पर आएगा और फिर यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि फ्रेगमेंट सारे हट जाएंगे और फिर खाली एक्टिविटी बच जाएगी। तो ये बिहेवियर अभी सही चल रहा है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि अगर हम फ्रेगमेंट ए पर आ चुके हैं तो हमारा फ्रेगमेंट ए भी हट जाता है यहाँ से। लेकिन उस केस में हमें पॉप बैकस्टैक नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें एक्टिविटी को ही फिनिश कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो ऑन बैक प्रेस था वो ओवर राइड करेंगे यहाँ पर, और
ये सुपर ऑन बैक प्रेस हटा देंगे और सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बैक स्टैक एंट्री काउंट इक्वल टू 1। अगर बैक स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट बचा है तो उस केस में क्या होगा, आप कर दो इसको फिनिश, और एल्स के अंदर आप यहाँ पर कर दो इसमें सुपर डॉट ऑन बैक बैक प्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, एक बार चला के देखते हैं। तो अगर अभी मेरी ए पर है, यानी कि फ्रेगमेंट ए ही है, यहाँ से अगर मैं बैक करता हूँ, एक्टिविटी ख़त्म हो गई है मेरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा देखता हूँ, लॉन्च 2 करता हूँ, लॉन्च 3 करता हूँ, तो सी से बी पर आएगा, देन बी से ए पर आएगा, देन ए पर आते ही अगर मैं यहाँ से बैक करूँगा, करेक्ट, तो हमारी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। तो ये बिहेवियर हम यहाँ से इस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस वीडियो में क्या देखा, हम बैक प्रेस की हैंडलिंग कैसे करते हैं, फ्रेगमेंट को बैक स्टैक में कैसे प्लेस करते हैं। तो अगर आपको फ्रेगमेंट को बैक स्टैक में प्लेस करना है तो सिंपल सा मेथड कॉल करना होगा, ऐड टू बैक स्टैक। देन यहाँ पर आप नल पास कर सकते हैं या फिर टैग पास कर सकते हैं। बेसिकली टैग पास करने की नीड हमें किस लिए पड़ी, क्योंकि हमें ये क्या करना था, जितने भी प्रीवियस फ्रेगमेंट हैं उन सबको हमें पॉप करना था, तो यहाँ पर हम टैग का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सही है। और फाइनली हम यहाँ पर चेक कर लें कि अगर लास्ट में हमारा फ्रेगमेंट सिर्फ एक फ्रेगमेंट बचता है, और एक फ्रेगमेंट कब बचेगा, कि जब हमारा फ्रेगमेंट ए लोड होगा, क्योंकि उस टाइम पर सारा बैकस्टैक खाली हो जाता है, सिर्फ एक फ्रेगमेंट लोड बचता है बेसिकली हमारा। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।